अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सभी हज़रात खैरियत से होंगे। आज का वाक़या है हमारा एक आलिम दीन का। बहुत ही निहायत शरीफ इंसान थे, खिदमत खल्क़ का जज्बा उनके अंदर खूब था, लोगों की खिदमत भी खूब करते थे। बहुत ही तेज़ी से उनकी शोहरत जो है पूरे इलाके में फैल गई। ये बुज़ुर्ग जो है काफ़ी मशहूर होने लगे और लोग जो है हाथों हाथ इनको लेने लगे। मस्जिद क्या, बाज़ार क्या, घर क्या, जहाँ जाते वहाँ लोग इनको पकड़ लेते और बिठा लेते और इनकी सोहबत इख्तियार करने की कोशिश करते। जैसे जैसे दिन बीतते गए इन बुज़ुर्ग को ये लगने लगा कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर कुछ हल्का सा, कहीं छुपा हुआ कोई घमंड सा, कोई तकब्बुर सा मेरे अंदर जो है वो आता जा रहा है। क्योंकि जब आदमी मशहूर होने लगता है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर थोड़ा सा इस चीज़ का एहसास होने लगता है कि यार मैं तो एक बड़ी हस्ती हो गया, लोग मुझे जो है समझने लगे, लोग मुझे मानने लगे, लोग मुझे पूछने लगे। तो उन बुज़ुर्ग को, क्योंकि अल्लाह वाले थे, तो उनको ये फ़ील हुआ, तो वो अपने उस्ताद के पास गए। अब क्योंकि भाई उस्ताद जो है एक ऐसी हस्ती होती है कि इंसान जो है उस्ताद के पास जाके बहुत सारी चीज़ें अपनी डिस्कस करता है। तो उन्होंने अपने उस्ताद से ये अपनी अंदर की फ़ीलिंग ज़ाहिर करी कि हज़रत, मैं ऐसा शख्स तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, अंदर से फीलिंग आ रही है कि जब लोग मुझे इससे मिलते हैं तो मेरे अंदर जो है ना थोड़ा सा तकब्बुर सा आने लगा है। कहने लगे बेटा कोई बात नहीं, ये हो जाता है, हर इंसान के साथ ऐसा होता है, कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है। आप एक काम करा करिए, आप जो है पखाना उठाया करिए। तो जब आप पखाना उठाएंगे तो क्योंकि एक ये गिरी हुई सी चीज़ है पखाना, जब आप लोगों का पखाना उठाएंगे तो फिर हो सकता है आपका जो तकब्बुर है वो टूटे, क्योंकि आपको ये फीलिंग आएगी कि यार तू क्या हस्ती है, तू कुछ भी नहीं है, तू तो लोगों का पखाना उठा रहा है। तो वो अपने उस्ताद से ये हिदायत लेके आ गए और वो ऐसी जगह जाने लगे जैसे जहाँ पे बहुत सारे मुसलमानों का जोड़ होता हो और बहुत सारे मुसलमान इकट्ठे होते हों, वहाँ पे बैतुल खला हों, और इस टाइप की जगहों पे जाके जो है वो खामोशी से, चुपके से, रात के टाइम छुपके कि लोग उनको ना देखें ये हरकत करते हुए, और वो ये अमल करने लगे। अब क्योंकि वो छुपके करते थे, अकेले में करते थे, और रात की ज़िंदगी उनकी दूसरी होती थी और दिन की ज़िंदगी जो है उनकी चकाचौंध वाली होती थी। तो वो रात की बात भूल जाया करते थे कि मैंने क्या अमल करा है, और दिन में जो है वो फिर लोग उनको उसी तरीके से हाथों हाथ लेते। तो कुछ टाइम के बाद उनको फिर यही बात लगी कि यार ये जो है तरीका कारगर नहीं है, उस्ताद के पास दोबारा जाना पड़ेगा। दोबारा मेरे अंदर जो है ना कुछ जो है अंदर से फीलिंग आ रही है तकब्बुर की। तो वो दोबारा अपने उस्ताद के पास गए। उस्ताद से पूछा कि हज़रत, आपने जो फार्मूला बताया था मुझे करने के लिए वो काम तो मैंने करा, लेकिन मुझे कोई ज़्यादा उसमें फ़र्क महसूस हुआ नहीं अपने अंदर की कैफियत के अंदर। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर जो है ना कहीं तकब्बुर आ रहा है। उनके उस्ताद ने उनसे पूछा कि बेटा ये बताओ कि तुम पखाना कैसे उठाते हो। तो कहने लगे भाई वो एक प्लास्टिक का सा वो होता है, उससे जो है मैं पखाने को उठा लेता हूँ। कहने लगे नहीं, अब अगली बार जब आप पखाना उठाएंगे तो अब आप हाथ से उठाइएगा। तो जब उन्होंने ये अमल शुरू करा, पखाने को हाथ से उठा के साफ़ करना शुरू करा, तो फिर जाके उनके अंदर का तकब्बुर टूटा और उनको ये फीलिंग आई। ऐसा नहीं है कि उनको इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं था, लेकिन इंसान के अंदर ऐसा हो जाता है। तो जब उन्होंने लोगों का पखाना उठाया, साफ़ करा हाथों से, तो फिर जाके उनको इस चीज़ का एहसास हुआ कि भाई तेरी क्या औकात, तो लोगों के पखाना अपने हाथ से उठा रहा है। और घमंड करना अगर किसी के ऊपर जायज़ है तो वो सिर्फ़ अल्लाह के ऊपर है। अल्लाह के सिवा कोई ऐसी हस्ती नहीं है जो घमंड कर सके। हम लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके घरों के अंदर नौकर चाकर लगे हुए होते हैं। खाना पकाने वाला तो वो अलग है, कपड़े धोने वाला तो अलग, फ़र्श धोने वाला तो अलग, गर्ज़ के सारे काम नौकर चाकर कर रहे होते हैं, और उनको जो है इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं होती कि वो घर के काम करें। अगरचे कोई दुनियावी ज़िंदगी में बादशाहत के लायक कोई हस्ती अगर मौजूद होती, या जब से दुनिया बनी है और आज तक अगर और क़यामत तक आने वाले टाइम में हम देखें, तो ये बादशाहत जो है अल्लाह के नबी डिज़र्व करते हैं
कि उनके आगे पीछे नौकर चाकर घूमें और उनके जो है अल्फाज ज़बान से निकलने से पहले वो काम पूरे हो जाएं। दुनियावी ज़िंदगी की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो है अल्लाह के नबी सारे नबियों के सरदार होने के बावजूद अपने घरों के काम खुद करते थे, जबकि उनकी कई सारी मस्तूरात घरों में मौजूद होती थी। उसके बावजूद भी वो अपने कपड़े खुद धो लिया करते थे। घर के बर्तन अगर हैं, अपने आगे के प्लेट वो खुद धो लिया करते थे। गर्ज़ के अपने घर के बहुत सारे काम अल्लाह के नबी खुद कर लिया करते थे। लेकिन अगर हम अपनी ज़िंदगी देखें, हमें अगर अल्लाह ने थोड़ा सा नवाज दिया, थोड़ा सा हम पैसे वाले हो गए, या अगर हमारा पैसा नहीं भी है तो हम शादी कर बीवी को लाते हैं और अब हम सोचते हैं कि सारे काम अब ये करेगी या सारे काम नौकर चाकर करेंगे। अगरचे हम ठीक है ज़रूरत नहीं है, फिर भी अगर हम खाना खाने के बाद अपने आगे की प्लेट खुद उठा कर ले जाएं और उसको धो लें। कभी हम जैसे गुसल खाने में नहाने के लिए जा रहे हैं तो अपना रुमाल, टोपी, बनियान हम अपने हाथ से खुद धो लें। कभी नहाने बैठ रहे हैं, कभी टॉयलेट जा रहे हैं, उसके बाद हमें नहाना है, टॉयलेट के अंदर बुरुश चला दें। माने ये सारे काम नौकर करते हैं या घर की औरतें अगर आपकी कर रही हैं, अगर आप भी ये छोटे छोटे से काम कर लेंगे तो अगर कहीं ना कहीं आपके अंदर आपके पैसे को लेके आपके अंदर उजब आया हुआ है, तकब्बुर आया हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो जाएगा। और ये काम ऐसे हैं कि कोई दुनिया बाहर का कोई नहीं देख रहा है, लेकिन आपको इस चीज़ का एहसास होगा कि यार जब अल्लाह के नबी कर सकते हैं तो यार मैं भी कर सकता हूँ, क्योंकि अल्लाह के नबी जितनी शान वाला तो कोई हो ही नहीं सकता। जब वो ये सारे काम कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं ये सारे काम कर सकते। और माज़रत के साथ मैं ये बात कहूँगा कि आपको बिल्कुल नहीं लगता कि आपके अंदर तकब्बुर है, आपके अंदर घमंड है। आप जब बाज़ार में निकलें तो सिर्फ़ अपने पैरों में ये देख लीजिएगा कि आपकी पैंट, आपका पजामा आपके टखनों से नीचे जा रहा है नहीं जा रहा। ये इतना काफ़ी है आपके अंदर तकब्बुर होने की। ये निशानी है कि आपकी पैंट जो है आपके टखनों से नीचे जा रही है, आपका पजामा आपके टखनों से नीचे जा रहा है। आप कितना ही कहें, कितना ही चिल्लाएं कि मेरे अंदर तो तकब्बुर है ही नहीं, मेरे अंदर तो घमंड है ही नहीं, सबसे बड़ी निशानी यही है कि जब आपकी पैंट आपके टखनों से नीचे चली गई तो आप जो है अपने आप को पता नहीं कुछ समझते हैं, आप कुछ मानते हैं। आप ये तो मानते हैं कि भाई मैं 2-4 हज़ार लोगों से तो अफजल हूँ ही, इसीलिए आपकी पैंट भी आपके टखनों से नीचे जा रही है। आप यकीन जानिए जब आप अपना पजामा या अपनी पैंट टखनों से ऊपर करके चलेंगे ना, तो आपको एहसास होगा कि यार वाकई में मेरे अंदर तकब्बुर था और आज जो है जाके मेरा तकब्बुर ये ख़त्म हुआ है। तो घर के छोटे छोटे काम, आप कितने ही करोड़पति हैं, कितने ही आपके नौकर चाकर आते हैं, छोटे छोटे काम अगर आप घर के करना शुरू कर देंगे तो ये सुन्नत भी है और इनसे जो है आपका तकब्बुर भी टूटेगा। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। आपको वीडियो अच्छे लगे तो हमारी वीडियो को लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए और आगे शेयर भी करिए। अल्लाह हाफ़िज़।